क्वेश्चन टैग हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए एंड हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसकी हम आज देखते हैं रूल्स एंड व्हाट इज नाउ दिस क्वेश्चन टैग एंड हाउ यू यूज इन योर दिस बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज नाउ दिस क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग ये होता है एक शॉर्ट क्लोज होता है जो हम सेंटेंस को एक स्टेटमेंट में इम्प्रेसिव बनाने के लिए यूज करते हैं। शॉर्ट क्लोज होते हैं जो हमेशा हम यूज करते हैं। सो क्वेश्चन टैग मीन्स इज नाउ द शॉर्ट क्लोज एंड नाउ वी चेंजेस दिस इज इनटू द स्टेटमेंट इनटू दिस क्वेश्चन। कोई भी जो स्टेटमेंट हो अगर उसे हम क्वेश्चन में चेंज करना हो तो हमें क्वेश्चन टैग का यूज करना होता है। छोटे छोटे क्लॉज होता है जो हम डेली वर्ड्स में यूज करते हैं जिसे हमें शो करता है वो कंडीशन के लिए एग्री है या नहीं है। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल, शी सेड हाफ प्राइस। अब यहाँ पे ये सेंटेंस जो है शी सेड इज योर द पास्ट टेंस वर्ब एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन टैग इज इट यूज्ड इन डिड एंड शी। अब यहाँ पे आपने एक नोटिस की ये दिस वन इज योर द अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन हम क्वेश्चन टैग करते वक्त क्या किया है नेगेटिव। सो दैट्स नाउ दिस रूल ऑफ दिस क्वेश्चन टैग कि हमेशा अगर यह पॉजिटिव होता है हम उधर उस साइड में नेगेटिव होते हैं। क्वेश्चन टैग अगर और आपको समझना हो तो इट इज अ मेन क्लॉज। अब आप यहाँ पे देखो मेन क्लॉज जो है जैसा she said half price, this is a main clause। मेन क्लॉज अगर आपका पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग किस इसमें होगा या करेक्ट नेगेटिव। ये हमेशा याद रखना है। अगर आपका मेन क्लॉज पॉजिटिव सेंटेंस में हो तो क्वेश्चन टैग हमें नेगेटिव करना है या उसका उल्टा मीन्स मेन क्लॉज अगर आपका नेगेटिव हो, इफ मेन क्लॉज इज नेगेटिव तो हमारा क्वेश्चन टैग किस में होगा करेक्ट पॉजिटिव में। जैसे आप देखिए इट्स अ कोल्ड, दिस इज योर द मेन क्लॉज इट्स अ कोल्ड, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। अब ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा नेगेटिव फॉर्म में से इट इज है तो इसका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा isn't it एंड देन गिव द क्वेश्चन मार्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ देन अगर ये नेगेटिव हो मीन्स इट isn't cold तो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो मेन क्लॉज अगर हमारा नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव ही बनाते हैं तो इट्स इट एंड देन गिव द क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स है, छोटी ट्रिक्स है, मोस्टली सभी को पता है बट जिसे नहीं पता है वो याद करके रखे ताकि ये बेसिक थिंग है। इसके आगे और अच्छे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अब बेसिकली टू आंसर अ क्वेश्चन टैग डिसाइड वेदर यू एग्री और डिसएग्री। आप उस चीज़ में जो हम स्पीकिंग में यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग का तो आप उस चीज़ के लिए एग्री हो या डिसएग्री हो ये क्वेश्चन टैग से शो होता है। मीन्स विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट और आंसर वेदर इट इज अ पॉजिटिव और वेदर इट इज अ नेगेटिव इज ट्रू और नॉट ट्रू। जैसे कि एग्जाम्पल इट्स अ कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंडी है। अब अगर हाँ होगी तो फिर यस इट इज और नहीं है तो मीन्स आपको ये एग्री एंड डिसएग्री शो कर रहा है। इट्स अ कोल्ड आउटसाइड मीन्स यस इज इट इजंट इट। तो यहाँ पे आपने अपनी कंडीशन शो की है, यही करते हैं हम क्वेश्चन टैग में। तो कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स हमें अगर पता हो जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन टैग्स बहुत ही इजी होता है। जैसे कि रूल्स ऑफ दिस क्वेश्चन टैग्स इन इंग्लिश ग्रामर, द सेम टेंस एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन द सेम टेंस। जो भी आप क्वेश्चन टैग कर रहे हैं उसका सेंटेंस हमेशा एक ही टेंस में होना चाहिए। मीन्स अगर आप सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हो तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। अगर सेंटेंस हम मेन क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में हो तो उसे पास्ट टेंस ही करो, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखना है अच्छे से। मीन्स अ सेम सेंटेंस। फॉर ए नेगेटिव क्वेश्चन टैग, अगर नेगेटिव हो क्वेश्चन टैग तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमेशा यूज करो जैसे कि isn't, wasn't, weren't, were not नहीं यूज करना, weren't, shouldn't, wouldn't, इस तरीके से यहाँ पे दी है didn't, hadn't, won't, etc. And now if the sentence is positive, अगर वो पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होना चाहिए एंड वाइस वर्सा जो अभी हमने तो ये हमारे रूल्स है। फर्स्ट रूल हमने क्या कहा, पहला रूल होना चाहिए कि दोनों भी मेन क्लॉज एंड क्वेश्चन टैग का टेंस क्या होना चाहिए सेम, करेक्ट। उसके बाद हमें क्या यूज करना है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब एंड क्वेश्चन टैग। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जैसे कि weren't, wasn't, hadn't, haven't, समथिंग एल्स। एंड नाउ हियर अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है या फिर
अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा. इट्स नाउ द वाइस वर्सा. लेट्स सी नाउ द सम एग्जांपल्स दैट यू हैवंट सीन दिस फिल्म. ये हमारा मेन क्लॉज है. दिस इज अ मेन क्लॉज. अब इसका हम क्वेश्चन टैग किससे करेंगे? दिस वन इज योर द नेगेटिव सेंटेंस, सो योर क्वेश्चन टैग इज इन द पॉजिटिव फॉर्म. दैट्स व्हाई जो यहाँ पे हमने ये यूज किया है हैव, and then write down this subject, that is a you. Have you, give this question mark. This one is a very much important question mark. Your sister lives. This lives in Spanish. ये main clause है. Lives, अभी यहाँ पे ये lives है, Mrs. simple present tense, और simple present tense अगर हो तो हम use करते हैं do and does. अब do कहाँ use करते हैं? does कहाँ use करते हैं? do use for this plural form of the subject and does for this singular. तो ये हमेशा याद रखना है. तो हमारा अभी देखिए your sister, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ आपके सिस्टर सिंगुलर फॉर्म से, so use she and that's why I use the does. अब ये सेंटेंस जो ये पॉजिटिव है तो इसे हम निगेटिव करेंगे. मीन्स डजंट शी गिव द क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे कहीं डस था क्या? नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट था, सिंगुलर फॉर्म था, इसलिए हमने इसे डजंट शी लिखा. शी इज अ डॉक्टर. अब यहाँ पे हमारा जो मेन क्लॉज है इसमें इज हुआ है, तो यहाँ हमने यूज क्या किया? इजंट एंड शी के लिए शी. सो इजंट शी. ही इजंट हियर. ये अगर है तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव फॉर्म है, और जैसे सेंटेंस हमारा नेगेटिव फॉर्म है तो उसे हम पॉजिटिव करेंगे. मीन्स इज ही एंड देन गिव द क्वेश्चन मार्क. आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टॉय टुडे. अब ये वाला हमारा सेंटेंस किस में है? नेगेटिव है, और नेगेटिव हो तो उसे हम क्या करना है? पॉजिटिव करना है. सो आई डोंट, ये जो डोंट है इसे हम पॉजिटिव फॉर्म करेंगे, दैट इज अ डोंट आई. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, इसे हम और अपने और तरीके से करते हैं. देखिए, और जब मेन क्लॉज में इजंट है तो हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे? यस, इज एंड देन गिव दिस ही एंड देन क्वेश्चन मार्क. तो हमने अभी क्या किया है? पॉजिटिव किया है, तो यहाँ आंसर क्या आ गया? इज ही. शी वॉज प्रिटी. अब ये हमारा अगर मेन क्लॉज हो तो हमारा आंसर क्या होगा? Yes, this one is a positive sentence. और positive sentence का अगर हम करते हैं क्वेश्चन टैग तो हो जाएगा इसे wasn't and then subject wasn't she and then give this question mark. तो इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाने हैं. थर्ड क्वेश्चन इज they found a bag. अब ये जो found bag है मीन्स ये हमारा कौन सा टेंस है? या found प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है? बताओ जल्दी, फास्ट. यस, फाउंड इज इन द पास्ट टेंस. पास्ट टेंस है तो फिर हम क्या लगाएंगे? यस बताइए. डू, डज या डिड? पास्ट टेंस के लिए हम क्या लगाते हैं? डू, डज या डिड, या करेक्ट डिड. तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे? डिडंट. व्हाई? ये तो पास्ट टेंस है तो डिड लगाए, एंड दिस वन इज अ पॉजिटिव सेंटेंस तो हमने उसे नेगेटिव किया. सो डिडंट डी एंड देन गिव दिस क्वेश्चन मार्क. तो इसी तरीके से हमें सेंटेंस बनाने होते हैं जहाँ पे हमें पॉजिटिव का नेगेटिव एंड नेगेटिव का पॉजिटिव करना होता है. बिल राइट्स अ फास्ट. अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, या राइट्स इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हो तो हम क्या यूज करते हैं? यस, डू या फिर डस. अभी हमने कहा था डू या डस का यूज करना है. डू इज यूज फॉर दिस प्लूरल सब्जेक्ट एंड डस इज यूज फॉर दिस सिंगुलर सब्जेक्ट. तो अब हम क्या यूज करेंगे? बिल इज यूज, बिल दिस अ सिंगल पर्सन, सो हम डू यूज करेंगे या डस यूज करेंगे? डस का यूज करना है. सो डजंट. बिल के लिए हम यूज करेंगे ही. तो इस तरीके से हमारे फोर्थ वाला सेंटेंस हो गया. अब 5 देखिए, 5 में क्या कहते हैं? दे वोंट लिव अर्ली. अब यहाँ पे हमें जो है ये दे वोंट लिव इट्स नाउ दिस अर्ली. तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? नेगेटिव फॉर्म है, और नेगेटिव फॉर्म है यहाँ पे हमें शो हो रहा है. ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव है. वोंट हम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? विल नॉट के लिए. नॉट के लिए हम ओन का यूज होता है, तो हम क्वेश्चन टैग करते वक्त यूज क्या करेंगे? 5th नंबर पे विल ओनली. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस का हमें क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव सेंटेंस करना होता है. सो विल एंड देन गिव
दिस क्वेश्चन, विल दे गिव दिस क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से 6 में देखिए, टॉम वर्क्स। टॉम वर्क्स इज नाउ द प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम क्या लगाते हैं? यस, जल्दी, टॉम वर्क्स इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हो तो हम अभी हमने कहा था डू एंड डज। फॉर सिंगुलर डज एंड फॉर प्लूरल फॉर्म डू। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? टॉम इज अ सिंगुलर पर्सन, सो डजंट ही। इस तरीके से हमें क्वेश्चन टैग बनाने होते हैं। आज मेरे ख्याल से आपको सबको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखिए, आप कोशिश करिए यहाँ पे बताने की, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा यहाँ पे। दैट 7 नंबर पे क्या होगा? देखिए 7, they might agree with us। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? might ऑलरेडी है, तो might is now the form of this helping verb। अब इसे यहाँ पे चेंज करेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? mightn't they, and then give this question mark। This one is a positive sentence and you convert into this negative sentence। In this way we can write now this question number 8। Let's see now। It began to snow heavily। Yeah, it began, so began, this is now this present tense और past tense? past tense। और past tense अगर हो तो हमें क्या यूज करते हैं? past tense के लिए हम यूज करते हैं हमेशा did। past tense के simple verbs के लिए simple past tense में हमें यूज करना है did। और ये this sentence is a positive sentence, तो हमारा यहाँ negative form हो जाएगा didn't, and question the subject is eat, so didn't eat, and then give this question mark। in this way we can write। अब यहाँ देखिए, the boy will wear glasses। will is given that a positive form। will का हम negative form में क्या करेंगे? जल्दी बताओ, will का negative form क्या होता है? yes, will not का हम will not ही लिखते हैं क्या? नहीं, इस तरीके से that is owned। will not को हम लिखते हैं owned, and the boy के लिए लिखना है owned he। give this question mark। तो इस तरीके से हमें अपने सेंटेंस बनाने होते हैं। यहाँ पे आपको, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमें। so this one is question number 10। question number 10, we shall be on time। which type of this sentence? पॉजिटिव और नेगेटिव? शैंड is a नेगेटिव फॉर्म, और शैंड का हम क्या करेंगे फिर? पॉजिटिव फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारा आंसर? यस, शैंड का हमारा फॉर्म होता है शैल नॉट, और शैल नॉट मीन्स इज अ शैंड। तो हम इधर वॉइस करते वक्त हम क्या यूज करेंगे? शैल यूज करेंगे, एंड देन सब्जेक्ट वी, शैल वी गिव दिस क्वेश्चन मार्क। है ना, कितना सिंपल सी ट्रिक से सिर्फ आपको याद रखना है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव करना है, नेगेटिव का पॉजिटिव करना है। सिर्फ ओनली यहाँ पे फॉर्म होने चाहिए, जैसे यू वुड लव। अब यहाँ पे देखिए यू वुड लव कहा है, मीन्स हम वुड, यहाँ पे क्या यूज होगा? वुड लिखा नहीं है, तो हमें ये पता होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। तो ये वुड है, तो हमारा यहाँ नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? वुडेंट। and you wouldn't you give this question mark। in this way we can write you would left for this, you would left for this Biratnagar। we are aware of your illness। अब यहाँ पे क्या है हमारा आंसर? we are aware, are is a present tense, और इस तरीके से यहाँ पे हम जाएंगे aren't and we। तो देखिए हमने नेगेटिव का पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव का नेगेटिव फॉर्म किया, लेकिन जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना हो, जहाँ से हमें टेंस भी ना समझे हो, ऐसे भी कुछ सेंटेंस आते हैं, जैसे कि लेट है, लेट्स प्ले एन इंटरेस्टिंग गेम। और अब हमारा जब आता है, जब प्लेइंग हम करते हैं, तो उस वक्त हमारा जो आंसर आता है, सो लेट की अगर सेंटेंस आए तो हमेशा यूज करना है विल यू। याद रखना है, लेट की जब भी कोई सेंटेंस आए, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म नहीं होता है, ओनली राइट विल यू। और अगर यहाँ पे भी देखिए लेट अस डू व्हाट वी वांट, यहाँ पे भी सेम, दैट इज अ विल यू।
लेकिन अगर कुछ सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, अगर आपके इम्परेटिव सेंटेंस हो मीन्स कम फास्ट, ओनली दिस सेंटेंस, दिस वन इज योर द इम्परेटिव सेंटेंस। और जब कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस का आपको क्वेश्चन करना हो तो हमेशा यूज करना होता है विल, शैल, वी। दैट इज सेंटेंस किस तरीके से हो जाए, कम फास्ट, शैल वी। क्या यूज किया हमने, शैल वी। याद रखना है हमें, शैल वी मीन्स लेट अगर हो, लेट के सेंटेंस हो तो विल यू का यूज करना है, इम्परेटिव सेंटेंस फॉर्म हो तो शैल वी करना है। अगर आपके पास ये सेंटेंस आए, आई एम अ बॉय, अगर आपके पास ये सेंटेंस आ रहा, आपको क्वेश्चन टैग करना है आई एम ए बॉय का मीन्स क्या किया हमने, एम को हम एम में लिख सकते हैं क्या, नहीं, तो फिर हम क्या होगा, आरेंट आई। याद रखने हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स है। हाँ, लेकिन ये सेंटेंस हो आई एमंट, आई एम a boy, I am not a dull student, I am not a dull student। अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है और इसे हमें पॉजिटिव करना है, तो अब हम आर आई लिखेंगे क्या, नो, नो इज रॉन्ग थिंग। तो हम अब क्या लिखेंगे, ओनली एम आई, एम एंड देन गिव दिस आई एंड देन गिव राइट दिस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस बनाते हैं हम। यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। एक और एक सेंटेंस लेती हूँ इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस में जैसे कि एक सेंटेंस लेट्स प्ले कैरम। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लेट का यूज किया, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, लेट्स प्ले कैरम। यस, जल्दी बताइए, अभी बताया था, यस, विल यू का यूज करना है, ये याद रखना है। और अगर ओनली इम्परेटिव सेंटेंस है जहाँ पे लेट भी यूज नहीं है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये दिस वन इज अ इम्परेटिव सेंटेंस और ऐसे सेंटेंस को हमें यूज करना है शैल वी। तो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है जो हमें याद रखनी है, तो ये सिंपल टॉपिक बहुत ही ईजी हो जाता है। तो I hope that you understand it's very well this question tag। तो इसके मैं होमवर्क्स भी आपको लिंक में सेंड कर दूंगी, आप ट्राई करना। ओके।